नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। आप लोगों की डिमांड पर यह शुरू किया गया था और यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 30 हैं और यहाँ पर अगर इस वीडियो में 30 में से 26 प्रश्नों को सही से आप हल करते हैं, 26 या फिर उससे अधिक, तो आपकी तैयारी को एकदम से एक्सलेंट माना जाएगा और वहीं पे 24 प्लस स्कोर आपका गुड स्कोर होगा और एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो 20 या फिर उससे अधिक यहाँ पर एवरेज स्कोर होगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही हल किया है। चलिए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना पहले दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से भी रिसेंटली एक पीडीएफ लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है वहां से मतलब प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या लगभग 2500 से अधिक है। आपको मैं बता दूं कि बिहार करंट अफेयर्स के अलावे बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिस सेक्शन की होती है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से आपको समझ आते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके एग्जाम की रूपरेखा क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दर्शाता है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमारे द्वारा ये ई बुक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी प्रश्न आपको बताएंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये सारे प्रश्न ऑलरेडी मैं आपको मतलब कि करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत जो भी प्रश्न आपको मैं बताता हूँ डेली, वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार में नहीं बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ये टेस्ट वाला वीडियो है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न और आंसर में बताऊंगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5932 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी वर्तमान बिहार में किया जा रहा है। और वहां पे मैंने आपको एक बात और भी बताया था कि 2005 से पहले मतलब केवल 700 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता था बिहार में। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिला के निवासी है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सत्यजीत ठाकुर ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीते हैं और बिहार के ये पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आनंद कुमार। ये सुपर 30 जो कोचिंग चलता है उसके ये संचालक है, आप सभी जानते हैं आनंद कुमार को। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि बिहार के कितने शहीदों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 शहीदों को अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? किस जिले में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वैशाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि पेड ग्रुप में आज सुबह आपको 22वां सेट प्रोवाइड किया गया। जो लोग भी पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हैं वो लोग पेड ग्रुप को वहाँ पे चेक करें, वहाँ पर आपको 22वां सेट ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनको मैं बता दूं कि इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करके इस ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हैं और डेमो पीडीएफ मंगा के हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि अगर आप घर बैठे सरस्वती बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो ये आपके लिए निसंदेह रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल कराया जाता है विद मतलब जो करंट अफेयर्स होता है वो एकदम से उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और ये आपको कह सकते हैं आपकी तैयारी को बेहतर करेगा और आपको एकदम से सिलेक्शन की ओर ले जाएगा और सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमने ये पेड ग्रुप को स्टार्ट किया है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए और आपका सिलेक्शन हो पाए। कुछ अच्छा करने का प्रयास है, इसीलिए मतलब इसे पेड रखा गया है। तो इस बात को ध्यान रखें, जो लोग भी ज्वाइन करने इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमें। चलिए अभी हमें बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में गोवर्धन पीठ शंकराचार्य सरस्वती भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवर्धन पीठ शंकराचार्य सरस्वती भव्य मंदिर का निर्माण बिहार के मधुबनी जिले में कराया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी पर अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई थी? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हालांकि यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये करंट अफेयर्स में शामिल है, तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंगेर जिले में अपराधियों के द्वारा अफजल शमसी पर गोली चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में कोहरे के नाम पर 45 दिनों से बंद मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? कोरोना संक्रमण और साथ ही यहाँ पर मतलब कि कोहरे को देखते हुए ये बंद था 45 दिनों से, और इसे शुरू किया गया था, वो किस तिथि को शुरू किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो परिचालन पुनः शुरू हुआ था ये 1 फरवरी 2021 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि बिहार में इंडो नेपाल रेल परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इसका निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे इंडो नेपाल रेल परियोजना का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने का मतलब अनुमान है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जेल में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के 3 जेल में रेडियो कक्ष शुरू किया जाने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये हरियाणा राज्य के तर्ज पे ऐसा किया जा रहा है बिहार में, और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो डेली करंट अफेयर्स आता है चैनल पे उस पर मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज को आप रेगुलर फॉलो कीजिए। ये निसंदेह ही आपके लिए मतलब कि महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और ये आप एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ काफी विस्तार पूर्वक बताता हूँ और सारे फैक्ट को एकदम से क्लियर कर देता हूँ। तो आप लोग उसे जरूर देखिए और देखने का आदत लगाइए, ठीक है। और उसका जहाँ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अभी हाल ही में रिसेंटली इस चैनल के माध्यम से कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है। आप सारे को यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा, ठीक है। आप इस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं ये सारे पीडीएफ को, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज को भी अटेंड कर सकते हैं इसी पेड ग्रुप में। तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पटना हाईकोर्ट की मतलब कि न्यायाधीश अंजना मिश्रा, ये अभी हाल ही में राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष बनी है। ये पटना हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मतलब कि न्यायाधीश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इन्हें मतलब बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंजना मिश्रा। उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अररिया जिले के रानीगंज में ये 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अररिया जिला में एक मतलब मैंने आपको बताया था और भी एक प्रश्न कि मतलब कि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर प्रस्तावित है, तो अररिया के रानीगंज में ये प्रस्तावित है। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा, और इसमें जो लागत आएगा ये कुल 20 करोड़ रुपये इसका लागत है। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 13वां प्रश्न है कि हाल ही में जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करके रिकॉर्ड कितने दिनों में फैसला सुनाया है? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मानवेंद्र जो मिश्र हैं ये 6 साल की छोटी बच्ची के मतलब साथ दुष्कर्म हुआ था, तो उसी मामले में मतलब रिकॉर्ड कितने दिनों में फैसला सुनाया है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो ये जो फैसला सुनाया गया ये रिकॉर्ड 9 दिनों में सुनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 9 दिनों में ये फैसला को सुनाया गया था। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फरवरी 2021 से बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत किया गया। फरवरी 2021 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 18 माह में ये कार्य को पूरा किए जाने का लक्ष्य, यानी कि 1.5 साल में ये कार्य को पूरा किया जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो स्पेशलिटी बर्न यूनिट बन रहा है और ये पटना एम्स में बन रहा है 13 एकड़ की मतलब की लागत से, तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 16वां प्रश्न के हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़क पर अब कितने बाईपास होंगे? ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12 बाईपास होंगे। अभी तक बिहार में 12 बाईपास केवल और केवल शेखपुरा, मुंबई और बांका जिले से गुजर रहे सड़क पर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, बिहार में ऐसा पहला सड़क होगा जिसमें 12 बाईपास होंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजरने वाले सड़क पर अब 12 बाईपास होंगे। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 17वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ट्रैफिक थाना तथा कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 38 जिलों में। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 38 जिलों में ट्रैफिक थाना का निर्माण किया जाएगा और साथ ही 18 शहर में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का मतलब निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 18 जिला नहीं बल्कि 38 जिला और 18 शहर, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 44 लाख रुपये नगद लूट लिए गए? यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये करंट अफेयर्स में शामिल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वैशाली में दिन दहाड़े 44 लाख रुपए लूट लिए गए थे अपराधियों के द्वारा एक्सिस बैंक से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य महिला आयोग का गठन कब किए जाने का निर्णय लिया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा फरवरी 2021 में यह निर्णय लिया गया था बिहार राज्य महिला आयोग के गठन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे इस प्रश्न का सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 20वां प्रश्न है कि हाल ही में गोगाबिल पक्षी बिहार को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार के ये कटिहार जिले में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार, जिसे कि अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मतलब कि पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। हमारा 11वां प्रश्न है हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में किस योजना के तहत विद्यार्थी नए सत्र से टैब से भी पढ़ाई कर पाएंगे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये किस योजना के तहत मतलब ये कार्य होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत नए सत्र से बिहार में जो विद्यार्थी होंगे केंद्रीय बिहार में जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के, वो सभी नए सत्र से टैब के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो कार्य शुरू किया गया है ये सबसे पहले पटना जिले में शुरू किया गया है और उसके बाद धीरे धीरे ये बिहार के अन्य जिलों में भी ये मतलब कि अग्रेसित होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत ये मतलब घोषणा किया गया है। उस पर यहाँ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 22वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अब सरकारी सेवा में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सरकारी सेवा में दिव्यांगों का आरक्षण अब बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर अब 4% किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हाल ही में बिहार में किसने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा शाहनवाज हुसैन और मुकेश सैनी अभी हाल ही में बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। अब यहां पर मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शाहनवाज हुसैन अभी बिहार में कौन से मंत्री हैं, यानी ये क्या है? इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये कौन मंत्री हैं। उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 24वां प्रश्न है कि बिहार में कब से कब तक संवाद यात्रा किए जाने का निर्णय लिया गया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये संवाद यात्रा अब ये समाप्त हो चुका है, आपको बताना है ये कब से कब तक आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 30 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ये संवाद यात्रा किया गया था बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा 25वां प्रश्न है कि बिहार में बन रहे सरकारी भवनों के निर्माण में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए किस दस्ते द्वारा फिर से नजर रखा जाएगा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उड़न दस्ते का मतलब गठन किया गया है। बिहार में जो भी सरकारी भवनें बन रहे हैं उनमें गड़बड़ी का पता लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा अभी उड़न दस्ते का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 26वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो भारत के बिहार राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। आपको बता दूं कि कला एवं संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे के द्वारा ये पटना के ज्ञान भवन में मतलब इसका घोषणा किया गया था। ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मतलब इस घोषणा समारोह में बिहार में मतलब कि 2019-20 के मतलब लिए 2019-20 के लिए कुल 37 वरिष्ठ और युवा कलाकारों को इसमें सम्मानित भी किया गया था। और इसी दौरान ये घोषणा किया गया था कि बिहार में मतलब कि कला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृषि कानून के मतलब के विरोध में यहां पर बिहार में विपक्ष की मतलब सरकार द्वारा मतलब कि इसका मतलब विरोध किया गया था और मानव श्रृंखला बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार में कृषि कानून के विरोध में विपक्ष द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्व अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजस्व अधिकारी के द्वारा अब हाल ही में मतलब ये घोषणा किया गया है कि बिहार में अब राजस्व अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीतीश सरकार की जो फैसले के बाद राज्य में राजस्व अधिकारी अब इसके अलावा जाति, आय, आवास, क्रीमी लेयर ये सभी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। सभी आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि इससे पहले ये जो दस्तावेज होता था ये जिलाधिकारी नहीं बल्कि अंचलाधिकारी के द्वारा मतलब ये जारी किया जाता था। लेकिन अब इस जो भी प्रमाण पत्र है इस पर अब राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर होगा, इन्हीं के द्वारा ये जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसमें ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 29 नंबर प्रश्न के हाल ही में बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न। 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार राज्य में किसके निर्माण की घोषणा की गई है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार में खेल विश्वविद्यालय और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मतलब इसके निर्माण की घोषणा किया गया है। तो सही आंसर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। तो 7 निश्चय योजना 2 के तहत खेल विश्वविद्यालय और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं पेड ग्रुप के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया। कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे स्कोर क्या रहा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पेड ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपका क्या क्या बेहतर होगा। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। करंट अफेयर्स आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स में हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जहां पे आपको मतलब ये प्री एग्जाम के लिए एकदम से सफिशिएंट होगा। बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है ये करंट अफेयर्स हमारे लिए मतलब कि हमारा जो करंट अफेयर्स है आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। आप यहां से तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। यहां पर आपको मंथली और डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे बात करें बिहार जीके की, तो संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेड ग्रुप के तहत, जिससे आपकी बिहार जीके की तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आप दोबारा कहीं से भी बिहार जीके आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे 50 यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाएगा, सभी का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सहित यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका डेमो पीडीएफ मंगा के आप देख सकते हैं, आपको एक सेट डेमो मिलेगा और 1 मंथ का करंट अफेयर्स मिलेगा, और इसके अलावा कुछ पीडीएफ और भी आपको डेमो के तौर पर मिलेगा। आप सभी पीडीएफ को मंगा के देखिए, उसके बाद आपको निर्धारित करना है आपको ये फिर ज्वाइन करना है या फिर नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, और 2020 वाला जो वार्षिकांक था करंट अफेयर्स का वो मिलेगा, और प्राचीन इतिहास, विश्व इतिहास, ये सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा भी कुछ पीडीएफ हैं जो कि आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर इस ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर PRE21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रखें, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे आपको मैसेज करना है। और इसका जो फी है ये 399 रुपया, और ये 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, 1 वर्ष के लिए ये पेमेंट आपका वैलिड होगा। जब से आप पेमेंट करेंगे उसके बाद से 1 वर्ष के लिए। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।